हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10। हम लोग लेट हो गए। मैंने सोचा था 9:30 बजे तक निकल जाएंगे। ये लोग दोनों अभी जस्ट ये लोग दोनों रूम से बाहर निकले। मैं भी निकल रेडी हूँ। ये इतना सारा फाइल है, बैग है। एक्चुअली मुझे एक मीठी ने बॉल डाल दिया इसमें, तो मुझे एक बड़ा हैंड बैग ले लेना चाहिए था। एनीवेज देखती हूँ नीचे कुछ मिल जाता है तो। और हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने सुना है कि वहाँ पर मतलब कुछ खाना वाना अलाउ नहीं करते अंदर ले करके जाना। और अगर वहाँ का लाउंज अगर यूज़ करना है, रेस्टोरेंट यूज़ करना है तो कुछ पहले से आ रही हूँ मीठी। कोई रोना हो रहा है। फिर कि नहीं जाएंगे हम, सब ले लिए हैं ना अंदर से। आप बुला रही है। अच्छा 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 मम्मा अच्छा चलो तो 11 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट है और हम लोग यहीं थोड़ा सा लेट हो गए हैं। लेट नहीं हुए हैं, आई मीन अभी 10 बज रहा है और यहाँ से आधा घंटा लगेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। होटल में नहीं ऑर्डर किया। होटल का अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो होटल का खाना बहुत ही ज़्यादा उतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया था टेस्ट, और बहुत महंगा बोलेंगे। इसलिए सोचा कि नीचे कुछ भी होगा हल्का फुल्का खा करके फिर हम लोग चलते हैं। अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी काम भी हो जाएगा, अदरवाइज़ तो सारा दिन लग जाएगा। कैब में यानी टैक्सी, यहाँ का जो येलो टैक्सी चलता है कोलकाता का फेमस येलो टैक्सी। तो यहाँ से मैंने वही कर लिया। सामने दिखा रही, घर से निकलने के नीचे तो बहुत सारा खुला ओपन मार्केट तो था। बट प्रॉब्लम ये कि कुछ भी खाने को नहीं दिखा रहे। मार्केट अभी जस्ट ओपन ही हो रहा है क्योंकि 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे थे, अभी तो 10:30 से ज़्यादा हो गया। और जाम भी है। अच्छा जाम किया है। 11 बजे का अपॉइंटमेंट है तो अब दिमाग उधर ही जा रहा है। अब जैसे जो टैक्सी ड्राइवर है वो एक जगह दिखा रहे थे कि यहाँ कचौड़ी अच्छा मिलता है, यहाँ खा लीजिए। मुझे लगा पहुँच जाएँ तो इसलिए वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला। तो मैंने सामने टैक्सी दिखा तो टैक्सी कर लिया। हमने चलते हैं वहाँ पे क्योंकि आधा घंटा वहाँ से भी अभी भी आधा घंटा एग्जैक्ट लगेगा। 20 मिनट लगेंगे जाने में। In 300 meters, turn left onto Balagan Circular Road. हाँ, एक छोटा गलती से ही तो जाम लग जाता है। वीज़ा ऑफिस के बाहर मुझे ये कचौड़ी और सब्जी मिल गई तो मैंने कहा खा लेते हैं, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मम्मी ने और मैंने दोनों ने खा लिया। मीठी ने एज़ यूजुअल कुछ नहीं खाया। और वीज़ा ऑफिस के अंदर ना कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ सामने जो काउंटर लगे हुए हैं यहीं पर जाना था, डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। इसलिए मैंने कुछ भी सूट नहीं किया वहाँ। वीज़ा के लिए डन। हमने सोचा बस अब निकल ही रहे जाएँ, कुछ खाने पीने का बहुत तेज़ भूख लग रही है। एक्चुअली वीज़ा ऑफिस के अंदर आपको खाने पीने की चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं, पानी भी अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हमने तो खा लिया था। मीठी ही भूखी थी और वहाँ भी कुछ खा नहीं पाई। खैर काम जल्दी हो गया, तब हम लोग जाएंगे कुछ खाएंगे बाहर। तो यहाँ कोलकाता वीज़ा ऑफिस के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा मॉल था तो हम लोग वहाँ आ गए। खाए जम के। मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी कि वो सब मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। मतलब लोगों ने डोसा खाया, बर्गर खाया और उसके बाद ये आइसक्रीम खाने का मन था तो यहाँ खड़े हैं अभी आइसक्रीम के लिए। मीठी ने भी अच्छे से खा लिया यहाँ पर। और ये मैं संडे बनवा रही हूँ तो मतलब एक ही बनवा रही हूँ, मम्मी और मेरे लिए। मैंने मीठी के लिए सेपरेट एक और आइसक्रीम मैंगो कर दिया। मुझे बाद में फ़ील हुआ ना कि कुछ ज़्यादा ही हो गया क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ खा चुके थे, उसके बाद इतने हैवी आइसक्रीम। एनीवेज फिर भी इतना टेस्टी था ना कि मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा है। बट मम्मी ने और मैंने पूरा निपटा दिया अच्छे से। इसमें एक्चुअली 6 स्कूप अलग अलग फ्लेवर के बहुत सारे उसमें बहुत कुछ टॉपिंग्स और बहुत कुछ मतलब क्या क्या चीज़ें डाला मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन मिला जुला कर खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मीठी को सेपरेटली मैंगो दिया था क्योंकि मुझे लगा पता नहीं ये उसे ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। तो ये अपना मैंगो आइसक्रीम। और एक तो इतनी बदमाशी कर रही थी ना, बोली थी खुद से ही खाएगी और इतना टाइम इसने लिया ना कि ये मैंगो मिल्क शेक बन गया था। खैर मैंने बाद में खिला दिया। वीज़ा ऑफिस में सारा काम डन हो गया है, अभी फ्री हो गए हैं। तो पास में एक मॉल था, वीज़ा ऑफिस में सारा काम डन हो गया है। मीठी तो अभी मतलब पास में जस्ट एकदम बिल्कुल सटा हुआ एक बिल्डिंग था तो इसमें मॉल था। तो हम लोग आ गए थोड़ा सा लंच करने के लिए। लंच भी हो गया, आइसक्रीम खा लिया जम के।
और अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग, कुछ डिस्काउंट वगैरह 50% ऑफ में मुझे ये 3-4 टी शर्ट्स मिले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब टी शर्ट्स वगैरह तो यूज़ हो जाते हैं, तो मुझे 50% में मिला है। 50% में कुछ चीज़ें ऐसे। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो मैं सोच रही थी उससे पहले निकल जाऊँ बाहर, क्योंकि बारिश होगा तो फिर रास्ते में बहुत जाम मिलने वाला है। तो बस मम्मी भी कुछ 1-2 चीज़ें ले रही है, बस हो जाए तो बिलिंग करा करके मीठी नो बदमाशी। वैसे तो हम लोग जाने का आज भी वापस जा सकते थे, बट मैं सोच रही अब रुक ही जाऊँ। इतना भागा भागी करके जाने से बेहतर है कि कल ही जाएंगे। कल मॉर्निंग कोई ट्रेन लेकर के मैं चली जाऊँगी। 2 से 3 ट्रेन से जाने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। एक्चुअली इस टाइम पे ना कोलकाता में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम लोग ऐसे भी सोचे कि थोड़ा लेट से ही निकलेंगे, अदरवाइज़ जाम में फंस जाएंगे। तो थोड़ी बहुत यहाँ शॉपिंग होने लगी, और लड़कियों का तो पता ही है कि शॉपिंग स्टार्ट होता है तो 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो अभी मम्मी कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हैं, मैं यहाँ बैठी थी तो मीठी बदमाशी कर रही थी। मीठी के लिए नो शॉपिंग। मुझे लगा इसको टॉय शॉप की देखिए बड़ी बदमाशी। आज तो उसको टॉय शॉप में लेके जाने वाले थे पीछे, लेकिन फिर आ गए बाहर। और कोलकाता की बारिश वो टॉय शॉप नहीं था ना, वो मिनी शो था। टॉय शॉप था इधर में अलग, 2 टॉय शॉप था। तो अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग डन करके होटल, और बारिश हो गई है। देखिए शाम को क्या करते हैं। शाम को वहीं पास में नीचे जो लोकल मार्केट है वहाँ थोड़ा बहुत घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, रिलैक्स करेंगे। और सुबह का क्या बाबू से बात कंफर्म हुआ कौन सा? और सुबह बाय कोलकाता। और ये है थोड़ी देर बारिश होने के बाद कोलकाता की हालत। मुझे लगता था कि गुड़गांव दिल्ली की ऐसी हालत होती है कि 1 घंटा बारिश होता है, रोड की एग्जैक्ट ऐसी ही हालत हो जाती है। बट कोलकाता भी कुछ कम नहीं है, कोलकाता का भी यही हाल है। हम लोग जहाँ मेरा जो होम टाउन है वहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, बट वहाँ कभी इस तरह का पानी नहीं लगता। कितना भी बारिश हो जाएगा, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि पानी बिल्कुल रोड पर नहीं रुकता है। और बट ये है कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है ना मेट्रो सिटीज़ में, कि उनका यही हाल होता है। एनीवेज़ रूम पर पहुंचने के बाद थोड़ा हम लोग रिलैक्स किए, और उसके बाद फिर से आ गए नीचे शॉपिंग के लिए। सोचा कि कल सुबह चले जाना है, चल के देख ही लेते हैं कि क्या है। मम्मी फुल मूड में बार्गेनिंग करते हुए 50 रुपये में बात अटक गई है दोनों के बीच में। देखिए किसकी लगता है मम्मी की हार हुई है, 50 रुपये देना ही पड़ रहा है। यस, और यहाँ पहली बार मैंने मम्मी को बार्गेनिंग में हारते हुए देखा है। क्या जो एक बाजी मम्मी हार गई थी, यहाँ पर पूरा फुल बाजी जीतते हुए बार्गेनिंग जो मैंने 2 शूज़ खरीदा बिल्कुल हाफ प्राइस में, और एक अभी शूज़ के लिए चल रहा है बवाल। वही ना कम हम लोग फायदा 10 या 30 पे फायदा करते हैं। ठीक है 1100 का लीजिए। आपका नहीं मेरा 350 दे रहे हैं, 450 पूरी कर देंगे नहीं, नहीं होता मैडम। आप फाइनली मम्मी की जीत। भी नहीं है, पूरा मार्केटिंग कर दिए, घर जाएंगे तब यूपीआई हो जाएगा, 12 कर दी। यूपीआई हो जाएगा, पेटीएम हो जाएगा। देखिए उसे ले रहे हैं 100 है, जो होगा 100 होगा, मेरे पर्स में आपका भी हो होगा। जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, जाइए आप कुछ मत बोलिएगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग शॉपिंग कर लिए। ऐसे यहाँ पे कुछ खास मिला नहीं, एक जैसे ही शॉप थे सारे, और कुछ चीज़ें मैंने लिया है, मैं दिखाऊंगी बाद में ब्लॉग में। अभी हम लोग आए एक छोटे से होटल में, छोटा सा ही होटल है, और यहाँ से मैं खाना पैक करवा रही हूँ रात के लिए। होटल का खाना टेस्ट में मुझे कुछ खास पसंद नहीं था। क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो, क्यों भाई? ये चाहिए, लस्सी चाहिए, तो इसलिए बाहर से खाना ले रहे हैं। आसपास कोई दूसरा कोई रेस्टोरेंट और होटल नहीं मिला, तो मैंने एक छोटा सा यही होटल था, तो यहाँ से खाना पैक करवा रहे हैं। यहाँ पैक करवा के लेकर जाएंगे तो घर में खाएंगे, पैक करवा के ले जाएंगे तो होटल में बैठ के खा लेंगे। और सुबह हमारा जो है मॉर्निंग 6 बजे ट्रेन है। सब ने मम्मी ने बहुत फोर्स किया कि बस ले लेते हैं, बस ले लेते हैं। मैंने नहीं भाई, बस तो मैं एनी हाउ नहीं लूँगी, भले मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ जाए, बट मैं बस ले लेने वाली हूँ।
तो अब फाइनली जो है हम अपने रूम पे जा रहे हैं और एक्चुअली हम लोगों ने शॉपिंग इतना कर लिया कि ये इस तरह का लोकल बैग जो मिलता है ना वो सब लेना पड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ रखते, बैग तो ऑलरेडी छोटा सा लेकर के आए थे, तो वो सब लेकर अब बहुत हालत ख़राब हो गई है। अब जैसे लग रहा है कि बस सो जाना है जाते ही। और यही हुआ भी, रूम में जाने के बाद में ना मैं इतना तक भी भूल गई कि मैंने जो खाना वाना पैक करवाया था वो भी आप लोगों को शेयर कर लूँ, दिखा दूँ। बस पहुँचे हैं, भागे हैं और जाकर सो गए। और ये मीठी जो है ना यहाँ पर गॉगल के लिए ज़िद कर रही है और इसको मैंने 2 गॉगल दिलाए, लेकिन ये फिर भी अच्छा है। हैप्पी मीठी, हैप्पी तुमको जूस की। हाँ इधर इधर कम, चाबी निकाल ले, मेरा पर्स दे दे। कम मिठू कम। थक गए, बहुत थक गए, अब सोना है बस, जाकर खाना खाएंगे और सोएंगे फ्रेश होके। शॉपिंग के लिए गए लेकिन बहुत कुछ मज़ा नहीं आया शॉपिंग में, इसलिए मैंने बहुत कुछ सूट भी नहीं किया। शॉप थे बट सिर्फ एक जैसे ही चीज़ें सारी शॉप पे मिल रहा था। कुछ फिर भी लिया मैंने। जूते लिए, आई डोंट नो मैंने क्यों लिए, बट मैंने ले लिया। पहन के देखूँगी, क्योंकि जूतों को लेकर मैं कंफ्यूज होती हूँ, लेकिन सस्ते थे तो मैंने ले लिया। मम्मी ने अच्छा बार्गेनिंग कर दिया इसलिए और ले लिया।